Hello students, I am S.B. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। बच्चों, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी कॉन्सेप्ट ले लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने करा, एनसीईआरटी करा, एस सी वर्मा की बुक से करा, कुछ एरोडोप से भी आपने करा। हम लोग एरोडोप से उसी प्रॉब्लम को ले रहे हैं जो जी मेंस और एडवांस्ड के लिए पॉसिबल है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.5 पर आ रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम है। और आपको कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा मैं बता रहा हूं कि आप जो हैं यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर या फिर अपने चैनल का नाम फिज़िक्स बाय ठाकुर सर डालिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे। उस प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप उसको देखिए, कॉन्सेप्ट लीजिए और प्रॉब्लम खुद से करिए। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या है हमारा प्रॉब्लम, इसका सलूशन क्या होगा। प्रॉब्लम कह रहा है अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q. What will be the increment of the force stretching the wire if a point charge Q naught is placed at the ring's center? मतलब एक रिंग है जिसका रेडियस है r। रिंग जब भी बोले सर्कुलर लेंगे हम, ऐसे प्रॉब्लम में सर्कुलर बोल भी देते हैं लोग। रेडियस r दे दिया और रिंग पर चार्ज Q दिया गया है। Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग मान के चलेंगे। जब तक नॉन यूनिफॉर्म प्रॉब्लम नहीं बोलेगा हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को मान के चलेंगे। अब सेंटर पे रखा गया है जब Q नॉट चार्ज, तो क्या होगा, दोनों चार्ज के बीच में रिपल्सन होंगे, रिंग एक्सपेंड करेगा तो फिर उसमें टेंशन आ जाएंगे। यही जो टेंशन रिंग में आवेगा दैट विल बी इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स, मतलब कि हमें रिंग में टेंशन निकालना है। आइए बच्चों, लेते हैं हम रिंग, ये लिया हमने सर्कुलर रिंग, ठीक है। थोड़े टेढ़े हो जाते हैं कभी कभी, चलिए इसको थोड़ा और हम लोग। अब रिंग की हमें बता दिया गया है कि रिंग का जो रेडियस है ये है r, स्मॉल r। नाउ रिंग पे चार्ज है Q प्लस Q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक समान सभी जगह पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और टोटल चार्ज हमें बता दिया गया है Q प्लस Q। अब रिंग के सेंटर पर रखा गया है एक चार्ज, पॉइंट चार्ज Q नॉट। अब बच्चों, जैसा कि आप पढ़े हैं कूलम्स लॉ में, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बॉडी के लिए कूलम्स लॉ डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए है। तो क्या करते हैं, बॉडी में से छोटा एलिमेंट लेंगे dl, छोटा एलिमेंट d लगा करके डिनोट करेंगे, वेरी स्मॉल एलिमेंट dl ले लेंगे, उस पर चार्ज dq निकाल लेंगे। dq चार्ज एक पॉइंट चार्ज हो जाएगा हमारा, फिर हम उस पर फोर्स निकाल लेंगे ड्यू टू Q नॉट। आइए बच्चों, सबसे पहले लेते हैं छोटा सा एलिमेंट, इसमें से कहीं पर भी ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्मॉल एलिमेंट, ये स्मॉल एलिमेंट ये हमने ले लिया हमने। कोई भी कर्व का बहुत छोटा पार्ट स्ट्रेट होता है, इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है इसको बोला मैंने dl। जो इस पे चार्ज है, इस चार्ज को मैं बोल दे रहा हूँ dq। अब dq चार्ज का हम पता लगाते हैं कितना होगा चार्ज dq। तो फिर इसके लिए यूनिटरी रूल लगा लीजिए या फिर लैम्ब्डा का इक्वेशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो आप पढ़े हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्ब्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको कहते हैं, उसको यूज कर लीजिए। जैसे भी हो चार्ज हमें निकालना है dq। चलिए इसको dq को निकालने के लिए dl लेंथ पर चार्ज dq को अब हम निकालते हैं। चलिए मैं यूनिटरी रूल लगा रहा हूं, ऑन लेंथ
2 पाई r, यानी कि सरकमफेरेंस चार्ज इक्वल टू Q, 2 पाई r लेंथ पे चार्ज Q है। अब यूनिट लेंथ पे चार्ज ऑन लेंथ 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज क्या होगा, Q अपॉन 2 पाई r, निकाल लिया। अब dl लेंथ पे चार्ज ऑन लेंथ dl क्या है, स्मॉल एलिमेंट, छोटा पार्ट, वेरी स्मॉल एलिमेंट, जिसको कि इनफाइनाइटेसिमल कहते हैं। तो इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट आपको लेना चाहिए हमेशा। नाउ dl लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द रिंग, इस पे कितना चार्ज होगा, Q अपॉन 2 पाई r इंटू dl। बच्चों आप ये भी पढ़ें, थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर। लेमडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको आपने पढ़ा है। ये क्या होता है, चार्ज बाय लेंथ। तो फिर कोई यहाँ से भी काम ले सकते हैं कि लेमडा जो हो गया हमारा टोटल चार्ज है Q अपॉन जो लेंथ है इसका 2 पाई r कर लिया हमने। अब हमें चाहिए dq, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, चार्ज इक्वल टू लेंथ इंटू लेमडा, एंड सो dq इक्वल टू लेमडा इंटू dl। और लेमडा के जगह पर ये रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, q अपॉन 2 पाई r इंटू dl। तो इस तरह से लेमडा की फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं dq निकालने के लिए। अब यही जो चार्ज हमारा है, दिस इज dq, तो फिर लिख लें dq चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, दिस इज q अपॉन 2 पाई r dl। अब हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। इस एलिमेंट पर फोर्स कितना होगा, तो ये Q नॉट इस चार्ज को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा। चलिए इसको दिखा लें हम लोग। जो रिपल्सन फोर्स लगेंगे इस एलिमेंट पर, इसको मैं बोल देता हूँ dF, स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स dF बोल लेते हैं। तो फिर फोर्स dF ऑन dq, जो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज dq है, इस पर फोर्स कूलम्स लॉ लगाइए, बाई कूलम्स लॉ, dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एक चार्ज हमारा है Q नॉट, दूसरा चार्ज हमारा है dq Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r², रख लीजिए। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नॉट dq का वैल्यू रख लेते हैं यहाँ से, Q अपॉन 2 पाई r dl, नुमरेटर में dl, एंड नीचे r², इक्वेशन 1 इसको सपोज करके अभी रख दें। अब देखिए बच्चों कि जब इस पर फोर्स लगेंगे, एलिमेंट पर फोर्स लगेंगे, तो क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स एलिमेंट बाहर जाना चाहेगा। तो इसी तरह से रिंग के सारे एलिमेंट बाहर की तरफ आउटवर्ड जो है ये एक्सपैंड करेंगे, बाहर जाना चाहेंगे। तो क्या होगा, रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, और जब रिंग स्ट्रेच हो जाएंगे तो क्या होगा, रिंग में आ जाएगा टेंशन। बस अब यही जो टेंशन है ये हमें दिखाना है और टेंशन निकालना है हमें। ये दिखाते हैं टेंशन। अब ये जो एलिमेंट है इसको इधर के जो रिंग होगा ये अपनी तरफ पुल करेगा टेंशन T, इधर की जो रिंग है ये स्मॉल एलिमेंट को अपनी तरफ पुल करेगा टेंशन T, दिखा लिया हमने। अब बच्चों जो दोनों टेंशन T दिखाए हैं इसको हम लोग रिजॉल्व कर लें, किधर अलोंग रेडियस एंड परपेंडिकुलर। तो आप इसको थोड़ा सा T को बढ़ा के इस लाइन पे ले आइए, ठीक है। तो इसको थोड़ा पीछे बढ़ा करके इस लाइन पर जहाँ टच करे वहाँ टच करा दीजिए, ठीक है। जहाँ भी टच करे वहाँ पर टच करा लीजिए। ये टेंशन T के लाइन को पीछे बढ़ा के हमने एक जगह पे टच करा लिया। अब हॉरिजॉन्टल लाइन लिया हमने इधर, हॉरिजॉन्टल लाइन लिया इधर। अब हमें रिजोल्यूशन करनी है, तो रिजोल्यूशन के लिए तो हमें एंगल की ज़रूरत पड़ेगा। तब क्या करिए, ये जो DL एलिमेंट है, ठीक है, ये DL एलिमेंट से कितना एंगल बन रहा है रिंग के सेंटर पे, ये पता लगा लीजिए। रिंग के सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है। सपोज ये एंगल, ये पूरा एंगल हमारा है d थीटा।
तो फिर ये हाफ एंगल क्या होगा, ये होगा डी थीटा बाई टू। ये हाफ एंगल क्या होगा, ये एंगल भी होगा हमारा डी थीटा बाई टू। अब बच्चों बाय ज्योमेट्री देखिए, ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, फिर ये लाइन वर्टिकल है, ये लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो फिर इस एंगल के टू लाइंस पर इस एंगल का टू लाइंस परपेंडिकुलर है, एंड सो ये भी एंगल बाय ज्योमेट्री क्या होगा, डी थीटा बाई टू। सिमिलरली ये एंगल डी थीटा बाई टू। तो फिर ये जो टी का लाइन है टेंजेंट सर्कल पे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच का भी एंगल क्या हो जाएंगे, डी थीटा बाई टू। अब रिजोल्यूशन करिए टी का, तो इधर होगा कंपोनेंट हमारा टी कॉस डी थीटा बाई टू। तो फिर इधर के तरफ थोड़ा आगे बढ़ा के दिखा देता हूँ, इधर हो जाएंगे टी साइन डी थीटा बाई टू। सिमिलरली इस टी का कंपोनेंट इधर करेंगे तो क्या होगा, टी कॉस डी थीटा बाई टू, एंड ऑरिजिन के पीछे कंपोनेंट गया तो माइनस साइन दे दीजिए। ठीक है, जहाँ पर हम लोग टेल ले लिए वेक्टर के, इसके एक तरफ एक एक्सेस, दूसरे तरफ इसके अपोजिट एक्सेस, तो माइनस साइन डाल लीजिए। नाउ टी का दूसरा कंपोनेंट इधर के तरफ क्या हो जाएगा, दिस विल बी टी साइन डी थीटा बाई टू। अब देखिए बच्चों, ये जो एलिमेंट है हमारा, ये एलिमेंट क्या है, रेस्ट में है, एंड सो वन साइड फोर्स इक्वल टू अपोजिट साइड फोर्स। तो फिर इफ टेंशन इन रिंग इज टी, इंक्रीमेंट इन फोर्स, इसी को बोलेंगे इंक्रीमेंट इन फोर्स इन रिंग। नाउ तो फिर यहाँ से वर्टिकली एक्सलरेशन नहीं है, एंड सो डी एफ इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स टी साइन थीटा बाई टू प्लस टी साइन थीटा बाई टू क्या होगा, टू टी साइन थीटा बाई टू साइन डी थीटा बाई टू। ये हो गया। अब बच्चों जैसा कि हमें पता है कि जब एंगल बहुत छोटा तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो फिर यहाँ पे डी थीटा, डी लगे हैं, बहुत छोटा एंगल है। चलिए अब हम डी एफ का भी वैल्यू रख लें, तो रखिए दोनों तरफ वैल्यू। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट क्यू डी एल अपॉन नीचे 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ राइट साइड हो गया 2t साइन डी थीटा बाई टू को लिखा हमने डी थीटा बाई टू, साइन को हटा दिया क्योंकि एंगल बहुत छोटा, तो आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू थीटा। चलिए अब यहाँ से हमें टी निकालना है, निकाल लीजिए, टी सामने है। नाउ ये कैंसिल कर लिया हमने। अब डी थीटा की तरफ डीएल या डीएल की तरफ डी थीटा, किसी को एक तरफ कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 2 पाई से मल्टीप्लाई ले लेते हैं तो 8 हो गया, 8 पाई इंटू पाई स्क्वायर हो गया हमारा, एप्सिलॉन नोट हो गया इधर। ठीक है, क्यू नोट क्यू नीचे आर क्यूब कर लेते हैं, आर क्यूब क्यू नोट क्यू नीचे आर क्यूब कर लिया हमने। नाउ राइट साइड ले गए डीएल को, तो टी डी थीटा बाई डी एल। अब बच्चों टी इक्वल टू कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमें तो टी चाहिए, लेकिन डी थीटा बाई डी एल क्या होगा, इसको सोच लें थोड़ा सा। तो ये लेंथ है डी एल लेंथ पर एंगल क्या है, डी थीटा। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, यहाँ रफ कर दे रहा हूँ, आप पढ़े हैं एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क के लेंथ डी एल, इसका रेडियस आर, एंड सो डी थीटा बाई डी एल क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1/r। रख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद में सॉल्व कर दीजिए, हो गया, आंसर आ गया 1/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट क्यू और क्यूब टी इंटू 1/r। 1r कैंसिल करिए, आर स्क्वायर हो गया। नाउ टी इक्वल टू आ गया 1/8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट क्यू
क्यू नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही है आंसर बच्चों। चलिए आंसर आ गया। इस तरह से और भी प्रॉब्लम आप भी करिए और मैं भी आपके साथ में करते चलता हूँ। ठीक है बच्चों, बाय बाय।